क्या कुछ प्लेइंग 11 होनी चाहिए, क्या कुछ प्लेइंग 11 सेमीफाइनल के लिए होनी चाहिए, क्या कुछ क्वार्टर फाइनल के लिए होनी चाहिए, सुपर 8 के लिए होनी चाहिए, या फिर क्या कुछ फाइनल के लिए होनी चाहिए। इस तरह की जो बातें थी वो आम लोगों के अंदर चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो अब हम जब मुंबई आए थे, जब सुबह हम मुंबई पहुंचे थे, तो यहाँ पर जब इस जगह पर पहुंचे, वानखड़े के जब पास हम पहुंचने लगे, तो वहीं से हमें सुबह से ही जो था वो भीड़ का कहना चाहिए कि जो संख्या थी वो काफी संख्या में जो युवा थे और जो बाकी लोग थे वो भी काफी संख्या में वानखड़े स्टेडियम का जो थे वो रुख कर रहे थे। और हर एक का बस यही कहना था कि वो एक झलक जो है वो अपने उन सितारों की देखना चाहते हैं कि आखिरकार जिन्होंने वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा किया, क्योंकि जो देखने आ रहे हैं उनके लिए ये एक बेहद ऐतिहासिक पल है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कम से कम एक बार देख लिया कि किस तरह से टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर सामने आई है। और अब जब टीम जो है वो वापस कप लेकर के आई है, तो जब अपने सामने अपने जीत के वो नायकों को देखेंगे तो ये उनके लिए एक बेहद खास रहेगा। और शायद ये बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं हर युवा के मन में है और एक से दूसरे के बीच में जा रही है। और शायद यही प्रवाह जो है वो हम देखने को मिलता है कि जब क्रिकेट की बात होती है तो शायद कोई भी वर्ग हो, सब एक दिशा में, सब एक ही स्थल पर जो है वो कहीं ना कहीं एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और एक ही साथ बस इस बात को सामने रखते हैं कि जय जयकार होती है तो टीम इंडिया की जय जयकार है। क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया के इन 11 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और देश के खाते में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ला दिया है, तो ये जो एक बात होती है वो कहीं ना कहीं हर छोटे से छोटे कहना चाहिए व्यक्ति के और हर छोटे से छोटे, हर बड़े से बड़े व्यक्ति के दिलो दिमाग में अच्छे से जहन में बैठी हुई है कि किस तरह से टीम को जो है वो चीयर अप करना है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो खुद को कहीं ना कहीं टीम इंडिया से जुड़ा मान रहा है। क्योंकि हमने आम लोगों से भी बात की तो किसी का कहना था कि मुझे पहले से पता था कि फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की क्या लाइनअप रहेगी, रोहित शर्मा जो है वो किस एक बेहतर कैप्टनसी वो कर रहे हैं और लास्ट ओवर वो किसको देंगे ये उन्हें पता था। तो जब इस कदर जब पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो किसी गेम के साथ होता है, तो फिर जब उसके सितारे जो होते हैं जब उसके सामने आते हैं तो फिर शायद इसी तरह की जो भीड़ की जो तस्वीर है निखिल, वो निकल करके सामने आती है। क्योंकि जमीनी स्तर पर हर कोई जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। जी ठीक है, निश्चित तौर पर ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, अरब सागर के बगल में एक और जन सागर हिलोरे लेता हुआ, और ये हिलोरे ले रहा है अपने जो टीम इंडिया है उसके स्वागत के लिए। टीम इंडिया के जो फैंस हैं, ये जो जनसागर है, इनमें से कुछ लोगों से बात भी की है हमारी टीम ने, आप लोगों ने बात की है, और आइए दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं क्रिकेट फैंस इस समय। बारिश और तूफान हम लोग रात तक यहीं पे खड़े रहेंगे। विल वेलकम टीम इंडिया एंड विल सपोर्ट देम विद ऑल आवर चांस। हमारी इंडिया जीत गई। हिंदुस्तान इंडिया, ये इंडिया का जोश है। ये देखो, ये इंडिया का क्राउड है। कप राहुल शर्मा का ही था और उसको मिलना चाहिए था। वर्ल्ड कप भी हमारा था और ये भी कप हमारा था और आने वाली चैंपियन ट्रॉफी भी हमारी रहेंगी और वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी भी हमारी रहेंगी। भारत माता की जय। Oh, I'm super excited. Look at this. It's incredible. I've never seen something like this in my life. It's totally mad. I've never seen something like this. It's totally crazy. And it just shows like the true spirit of India, how we all are together for cricket. I think all these people have taken a day off. तो आपने देखा कि ये भारतीयता का, राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद का एक के प्रदर्शन का एक तरीका है। टीम जीत कर आई है, देश जीत कर आया है। दरअसल गौरव, ये जो भाव है ये हम सबको भारतीय बनाता है। ये जो कहते हैं ना कि जो हमारी देश प्रेम है वो यहाँ दिखाता है। विश्वत रेखा का प्राणी भी जीता है नित हाफ हाफ कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर। तो ये जो भाव है हमारा, ये हमारी टीम नहीं जीत कर आई है, देश जीत कर आया है। और यही वजह है कि हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ उमड़े हुए हैं। और आज हमारे इस डीडी न्यूज़ पर ये आपका जो कार्यक्रम है वो भी लोग बड़ी संख्या में देख रहे हैं, अपने आप को उसका हिस्सा मानते हुए, जो यहाँ नहीं पहुँच सके हैं। तो ये जो भाव है, मैं चाहूँगा कि इसको क्रिकेट से आप जोड़ें कि किस तरह से क्रिकेट ने देश को भी जोड़ा है। आप देखिए, क्रिकेट ने सबको जोड़ा है। भले ही बहुत सारे जिसको कहते हैं कि सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा, रंग रूप, खान पान है हमारे देश में, लेकिन क्रिकेट ने भी जैसे बहुत सारी संस्कृतियां हम सबको एक साथ जोड़ती हैं, एक तार में पिरोती हैं, क्रिकेट भी वही काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तभी कहा जाता है कि एक अपने आप में धर्म है क्रिकेट हमारे देश में।
जाहिर तौर पर निखिल बेहद खूबसूरत चित्रित वर्णन जो है वो आपने खुद ही कर दिया है कि किस तरह से अलग अलग वाकई, क्योंकि अगर इस प्लेइंग 11 को उठा करके देखें तो हर खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्य से जुड़ा हुआ है। और ये प्लेइंग 11 जब ड्रेसिंग रूम में एक साथ बैठते हैं तो वो एक अलग तरीके की भारत को जो है वो सामने रखते हैं, जो कि भले ही सबकी भाषा जो हो वो अलग हो, भले ही खान पान अलग हो, लेकिन जब बात आती है देश के लिए खेलने की तो शायद सबका एक ही मंत्र रहता है कि किस तरह से भारत को जो है वो विजयी बनाना है, किस तरह से टीम इंडिया के खाते में जीत लानी है और किस तरह से एक वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी, जो कि एक लंबा इंतजार, 17 साल का कोई बहुत छोटा इंतजार नहीं होता, एक लंबा इंतजार जो हो चला था, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी जो थे वो भी उठने लगे थे, उसको जब आप वापस लेकर के आते हैं तो ये जो एक जो खूबसूरती होती है वो जो है वो न केवल खिलाड़ियों में बल्कि इससे अगर नीचे उतर करके आए तो फिर जिस तरह से पूरे देश के अंदर ये एक पूरे देश को, क्योंकि इस वक्त पूरा देश जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे टकटकी लगाए हुए है कि किस तरह से ये जो विक्ट्री परेड है वो किस तरह से सामने होगी, और जब ये सामने होगी तो किस तरह का जो रंग है वो किस तरह से देखने को मिलेंगे। और एक पूरा कहना चाहिए जो एक हर खिलाड़ी से जो एक आम आदमी का जो लगाव है उस बात को जो है वो कहीं ना कहीं ये सामने रखता है। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है निखिल, कि ये बात यहाँ पे ये भी जोड़ दें कि अब ये बात केवल क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमने देखा है कि किस तरह से सरकार ने जिस तरह से बाकी खेलों को प्रमोट किया है, चाहे अगर हम बात करें खेलो इंडिया की बात करें तो वहां का मंच जो है वो अब इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भी निभा रहा है। और बाकी जो गेम्स हैं उनमें भी ये रंग जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि देश से अलग अलग से खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। किसी राज्य का कोई खेल मजबूत होता है, किसी राज्य का कोई खेल मजबूत होता है, कहीं का खान पान जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब वो सब एक मंच पर आकर के एक प्रतियोगिता करते हैं तो न केवल एक अच्छी प्रतियोगिता सामने निकल करके आती है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन निकल करके सामने आता है, बल्कि ये जो आपने बात कही इस बात का संचार भी जो है वो बेहद खूबसूरती के साथ होता है। तो बात जहां क्रिकेट की है तो जाहिर तौर पर क्रिकेट जो है वो एक धर्म की तरह से माना जाता है, और धर्म इसीलिए माना जाता है क्योंकि सभी जो वर्ग हैं वो शायद जब भारत की जीत होती है तो सारे मतभेद जो होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, और सारे जो कहना चाहिए कि जो एक आवाज जो है वो सिर्फ यही निकलती है कि किस तरह से भारतीय टीम ने ये कप जीता है और किस तरह से टीम की जय जयकार है, वो बात जो है वो सबसे ऊपर होती है। और हम यहाँ पे आकर के मुंबई में आकर के हमने यही देखा कि रोहित शर्मा भले ही यहाँ के लोकल बॉय हों, लेकिन जिस तरह से मुंबई के लोगों ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ की है, जिस तरह से कुलदीप यादव की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से एक पूरी टीम को ये क्रेडिट दे रहे हैं, वो भी दिखाता है कि जो एक टीम भावना है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बनी हुई है। और सभी ये मान रहे हैं कि ये जो जीत है वो किसी एक व्यक्ति विशेष की जीत नहीं है बल्कि पूरी टीम की जीत है। और शायद ये बात जो है वो जो नए युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए एक बड़े उदाहरण के तौर पर सामने होगा। निखिल जी बिल्कुल गौरव, मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी से आप हमको क्रिकेट का भविष्य भारत में ये कहा जाए, क्योंकि हर एक जीत के बाद जो यंगस्टर्स हैं हमारे उनके अंदर एक और जोश और जज्बा ज़रूर आता है। क्रिकेट के लिए देखा जाए तो बहुत लंबे वक्त से ये कहा जाए कि दशकों से जो है हमारे यहाँ लगातार शानदार खिलाड़ी पैदा किए हैं, लेकिन ये जो अभियान है कहीं ना कहीं इस तरह की जीत उनको और गति देगी, बहुत सारा विश्वास देगी जो तमाम क्रिकेट के एस्पिरेंट्स हैं हमारे देश में। जाहिर तौर पर निखिल इसमें क्योंकि जिस तरह से आप खुद देखें कि विराट कोहली को लेकर के देखें और रोहित शर्मा को लेकर देखें, उन्होंने एक पूरे कैंपेन चलाया, जिस तरह से टीम को जीत दिलाई है, यहाँ तक पहुँचाया, और उसके बाद जैसे ही टीम को जीत मिलती है उसके बाद ये दोनों खिलाड़ी जो है वो संन्यास का ऐलान कर देते हैं। इसके साथ ही साथ रविंद्र जडेजा होते हैं, वो भी संन्यास का ऐलान कर देते हैं। तो ये एक बात कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े संकेत के रूप में सामने है कि इनको जो कार्य करना था वो उन्होंने कर दिखाया। अब बारी जो है वो कहीं ना कहीं बारी जो है वो युवाओं के ऊपर है। तो एक
कहना चाहिए कि जो एक टीम के साथ साथ किस तरह से विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको अपना डिसीजन लेना है, किस तरह से आपको टीम को एकजुट रखना है, किस तरह से एक अगर किसी एक मोड़ पर आपको हार मिलती है तो उस हार से आपको टूटना नहीं है बल्कि और भी मजबूती के साथ सामने आना है। ये बातें जो हैं वो युवा खिलाड़ियों ने इन खिलाड़ियों से सीखी है और इसी ग्रोथ को बीसीसीआई ने भी अच्छे तरीके से समझा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज भारत में क्रिकेट जो है वो इतना ज्यादा लोकप्रिय है कि इसकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कहीं ज्यादा हो चली है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें बेंच पे बैठना पड़ा है। अगर हम इसी वर्ल्ड कप में उठा करके देखें तो शुभमन गिल जो थे उनको मौका नहीं मिला, यशस्वी जायसवाल थे उनको मौका नहीं मिला। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो भविष्य के लिए अपने आप को एक नए सिरे से सामने रख सकते हैं, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से एक प्रेशर सिचुएशन के बीच में परिस्थिति को हैंडल करना है, किस तरह से जब बाहर से आवाजें आए कि आप फला खिलाड़ी को नहीं खिला रहे हैं, टीम में ले रखा है लेकिन अभी तक आपने बेंच पर बैठाए रखा है, तो उस दबाव की परिस्थिति के बीच में किस तरह से निकल के आना है, कैसे आपको सवालों का जवाब नहीं देना है बल्कि अपने प्रदर्शन से जो है वो जवाब देना है। ये जो एक जो मॉडल होता है ना, ये बहुत कहीं ना कहीं कार्य करता है और इस बात को रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, रवींद्र जडेजा ने, क्योंकि ये अनुभवी खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने अनुभव से टीम के युवाओं के सामने रखा है कि किस तरह से आपको, जब आप एक लंबे कैंपेन में सामने हैं तो आपको अपना फोकस जो है वो खेल पे रखना है, क्योंकि इस दरमियान कई सारी बातें आएंगी, कई सारे सवाल जो है वो आपकी बल्लेबाजी पर भी उठेंगे, कई सवाल आपके रणनीति को लेकर के भी उठेंगे। मसलन जिस तरह से विराट कोहली को लेकर के, उनकी बल्लेबाजी को लेकर के काफी सवाल आए, लेकिन उन्होंने अपना टेम्परामेंट जो है वो खोने नहीं दिया और उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल जैसे अहम मौके पर सामने 76 रन की पारी खेली, जो कि एक बड़ा जवाब था उन आलोचकों को जो कि कहीं ना कहीं ये मानकर चल रहे थे कि शायद विराट कोहली जो है उन्हें अब T20 को में उनको जगह क्यों मिल रही है, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसको उन्होंने जवाब दिया और सबसे बड़ा जवाब दिया रोहित शर्मा ने, जिनको एक समय ये कहा गया था कि वो T20 के कहीं ना कहीं T20 में फिट नहीं बैठते हैं और यंग खिलाड़ी जो है उनको ज्यादा लेकर आना चाहिए। तो वो एक बड़ा जवाब जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने आलोचकों को दिया। तो जवाब आलोचकों को दिया, लेकिन उदाहरण जो है वो युवाओं के सामने रखा कि किस तरह से आपको अपनी टीम को बनाकर रखना है, किस तरह से आपको घबराना नहीं है, विपरीत परिस्थितियों के बीच में आपको अपना 100% जो है वो अपने बल्ले या गेंद से देना है, अपने परफॉर्मेंस से देना है। तो ये एक बड़ी सीख जो है वो कहीं ना कहीं युवा ब्रिगेड को मिली है और अब अगर देखें भारतीय युवा ब्रिगेड को तो काफी अच्छा बेहतर रंग में जो है वो टीम जो है वो दिख रही है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ यहां भी काफी है। और अब आने वाला जो टीम इंडिया का टूर है, जैसे हम जानते हैं कि अभी भारत जो है वो जिम्बाब्वे के टूर पर जाएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो युवा ब्रिगेड है उनके सामने एक टेस्ट होगा, उनके टेम्परामेंट का टेस्ट होगा और यहां से जो बहुत सारी यादें हैं वो वहां पे लेकर के जाएंगे और किस तरह से उसको भुनाते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो उठा ली है और हम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन अब वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर सामने हैं और ये बात जो है वो युवाओं को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। निखिल जी गौरव, निश्चित तौर पर ये जो विजय जुलूस है ये हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, लेकिन स्टूडियो में मैं आपसे विदा लूंगा और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा जुड़ेंगी आपके साथ और इन चित्रों को, इन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों को दिखाना जारी रखेंगे। फिलहाल आपसे दर्शकों से विदा लूंगा मैं निखिल, लेकिन सुचित्रा इन तस्वीरों को जारी रखेंगी और आपके साथ भी जुड़ी रहेंगी। आपसे सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो आपके साथ जारी रहेगा। बहुत धन्यवाद। शुक्रिया निखिल। और आज एक बहुत बड़ा दिन है भारतीय खेलों के लिए, भारतीय खेल प्रेमियों के लिए। विश्व विजेता बनने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम आज अपने देश वापस लौट कर आई है और सुबह दिल्ली से, नई दिल्ली से जो जश्न का सिलसिला शुरू हुआ था वो जश्न का सिलसिला अब मुंबई पहुंच चुका है। मुंबई में विक्ट्री परेड टीम इंडिया की शुरू होने वाली है, जिसके लिए हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर क्रिकेट प्रशंसक
प्रशंसकों का, खेल प्रशंसकों का जन सैलाब उमड़ा है, जो दिखाता है कि कितना प्यार है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए इन सभी खेल प्रशंसकों के मन में। और हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी गौरव, जितने लंबे अरसे के बाद ये विश्व कप में जो जीत मिली है भारतीय क्रिकेट टीम को, उतना ही जो उत्साह है इन खेल प्रशंसकों में नजर आ रहा है, तो दिखा रहा है कि बहुत लंबा इंतजार था, इसलिए जश्न भी बहुत लंबा चलेगा। जाहिर तौर पर सुचित्रा, आप खुद भी क्योंकि कवर करती हैं तो आप सबको पता है कि किस तरह से क्रिकेट के लिए ये एक भारत के लिए कितना बड़ा पल जो है वो क्रिकेट के लिहाज से है, क्योंकि जिस तरह से ट्रॉफी का जो इंतजार जो था वो काफी लंबा हो चला था। हमने देखा था कि किस तरह से रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला, उसके बाद हमने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला और अब ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, जिसमें हम फाइनली जो है वो फाइनल जीतने में कामयाब रहे और वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो हमने उठाई। तो जब इस तरह का एक जब कोशिश जो है वो सामने आती है और जब लंबे समय के बाद आप वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करते हैं, वो भी एक ऐसे समय पे जबकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान बन गया था कि आप जो है वो भले ही पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतर करते रहे, लेकिन फाइनल के प्रेशर में आप कहीं ना कहीं दबाव में आते हैं और उस दबाव को आप सही तरीके से झेल नहीं पाते। तो उन सब के बीच में जब इस तरह की ट्रॉफी जो है वो निकल करके सामने आती है, तो फिर इस तरह के सीन जो है वो हमेशा से सामने देखने को मिलते रहे हैं। चाहे बात इस वर्ल्ड कप की कर लें सुचित्रा, या फिर 2007 में अगर पीछे चले तो जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली बार जो है वो T20 वर्ल्ड कप का खिताब जो है वो जीता था, तो तब भी इसी तरह की जो तस्वीर थी वो तब भी देखने को मिली थी। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से उस एक तस्वीर का एक बड़ा नजरिया जो था वो भारतीय क्रिकेट में देखने को मिला था। एक नया अध्याय जो था वो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में लिखा गया और आगे चल करके हमने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता। तो ठीक उसी तर्ज पर आज रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने T20 का वर्ल्ड कप का जो खिताब है वो जीत लिया है। और अब जब बात विक्ट्री परेड पर पहुंची है तो जाहिर तौर पर जो देशवासी हैं, जो मुंबई वासी हैं, वो अपने स्टार खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए, वो अपने जीत के नायकों की एक झलक पाने के लिए बेताब है। और सुबह से ही कहना चाहिए कि सुबह से ही वो जो है वो वानखेड़े के आसपास जो है वो मौजूद है, क्योंकि हर किसी को जल्दबाजी है कि किस तरह से एक झलक वो कम से कम उन्हें अपने चहेते खिलाड़ियों की दिख जाए। अगर बात मैं वानखेड़े स्टेडियम, क्योंकि मैं वानखेड़े स्टेडियम में हूं, तो यहां की करें तो इस वक्त मैं भले ही वानखेड़े स्टेडियम के बाहर हूं, लेकिन अंदर जो दृश्य है वो वाकई अपने आप में बहुत एक अलग रूपरेखा जो है वो पेश कर रहा है। क्योंकि जब जिस वक्त हम वानखेड़े आ रहे थे उस वक्त बड़ी संख्या में जो लोग थे वो भागकर दौड़कर वानखेड़े में अपनी जगह जो है वो पक्की करना चाह रहे थे, क्योंकि हर किसी को यह था कि कम से कम जगह मिल जाए और यहां पर आकर के वो अपने खिलाड़ियों का एक दीदार कर सके। तो ये सब जो है वो देखने को मिल रहा है। तो शायद ये जो क्रिकेट से लगाव है, जो जमीनी स्तर पर जो लगाव है, वो निकल करके देखने को मिलता है। और शायद यही बड़ी बात जो है वो इस खेल को हमेशा जो है वो न केवल आगे बढ़ाती है बल्कि नए सितारे भी जमीनी स्तर से सामने लाती है। सुचित्रा। बिल्कुल गौरव, जिस तरह से आपने कहा कि आप वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हैं, वानखेड़े स्टेडियम के साथ बहुत मीठी यादें जुड़ी हैं भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की। इसी स्टेडियम में हमने 2011 का विश्व कप जीता था, महेंद्र सिंह धोनी का वो विजयी छक्का आज तक सभी को याद है। और आज भारतीय टीम भले ही जीती बारबेडोस में, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के इस जश्न में एक अहम पड़ाव के रूप में सामने है। तो हम कह सकते हैं कि जब भारतीय टीम की ये विक्ट्री परेड वानखेड़े स्टेडियम पहुंचेगी तो 2011 की जो यादें थी वो भी आज एक बार फिर से ताजा हो जाएंगी।
तो ये हम देख सकते हैं किस तरह से दर्शकों, क्रिकेट प्रशंसकों का, खेल प्रेमियों का ये जो हुजूम उमड़ा है भारतीय क्रिकेट टीम की विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए। और हम कह सकते हैं कि भारतीय जो क्रिकेटर्स हैं वो भी खुद चाहते हैं कि उन्होंने ये जो विश्व कप जीता है देश भर के करोड़ों खेल प्रेमियों के लिए जीता है, क्रिकेट प्रशंसकों के लिए जीता है।